सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। रणविदूण सब सिद्धे झाणोत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम गुच्छे। बोले श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। 12 अणुपेखा ग्रंथ में 12 भावनाओं का वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। हमारी 25 गाथाओं का अर्थ हो चुका है। संसार भावना चल रही है। संसार भावना में जीव संसार में भ्रमण करता रहता है, दुख भोगता है, ऐसा वर्णन संसार भावना के चिंतन में हम देख रहे हैं। कल की गाथा में बताया गया कि 5 प्रकार का संसार है, या संसार में जीव 5 परिवर्तन या परावर्तन रूप से भ्रमण करता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य परावर्तन के द्वारा कैसे परिभ्रमण होता है, इसकी चर्चा कल की गाथा में हुई। आज 2 गाथाएं क्रमशः 26 और 27 नंबर का अर्थ किया जाएगा। इसमें क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन की दृष्टि से कैसे भ्रमण यह जीव कर रहा है, ऐसा चिंतन हमें देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी और बहुत प्रामाणिक ये गाथाएं हैं। जब मैंने पंच परावर्तन का स्वरूप देखना चाहा जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में, तो 12 अणुपेखा ग्रंथ की ही ये 5 गाथाएं वहां पर सबसे पहले आई। इसका तात्पर्य ये है कि 5 परावर्तन का सबसे पहला वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ही किया है। सर्वार्थ सिद्धि में जहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंच परावर्तन का वर्णन किया, तो वहां पर इन गाथाओं को भी उद्धृत किया गया है। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी जिससे आपको ये पता चल जाए कि कितना प्रामाणिक ग्रंथ हम अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह ग्रंथ बहुत ही खास है। यह भी कहा जा सकता है कि 12 भावनाओं का सांगोपांग वर्णन करने वाला यह पहला ग्रंथ है। इसके पहले हो सकता है अन्य आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने 12 अनुप्रेक्षाओं की भावनाओं के नाम आदि दिए हों, लेकिन सबसे पहला वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी का हमें ये प्राप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं। गाथा क्रमांक 26 उच्चारण। सवंही सवंही लोय खेते लोय खेते कमसो कमसो तन्नथि तन्नथि। यहाँ पर आधारणा पूर्णा तन्नथि। जन्न, यहाँ भी आधारणा पूर्णा जन्न। उपपर्णम उपपर्णम। ओगाहणेन ओगाहणेन बहुसो बहुसो। परिभमिदो परिभमिदो खेत संसारे खेत संसारे। सवंहि लोय खेते कमसो तन्नथि जन्न उपपर्णम कमसो तन्नथि जन्न उपपर्णम। ओगाहणेन बहुसो ओगाहणेन बहुसो। परिभमिदो खेत संसारे परिभमिदो खेत संसारे। अर्थ देखिए। परिभमिदो खेत संसारे। परिभमिदो परिभ्रमण किया। खेत संसारे क्षेत्र क्षेत्र संसारे संसार में। क्षेत्र रूप संसार में परिभमिदो परिभ्रमण किया, भटका। यह परिभमिदो भूतकालिक प्रदंत का प्रयोग है। यहाँ पर खेत संसारे द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार रूप 5 प्रकार का संसार है। इसको ही पंच परावर्तन
या 5 प्रकार का संसार या पंच परिवर्तन, इन सब नामों से जाना जाता है। इनकी व्याख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्षेत्र संसार में परिभ्रमण किया है। कैसे किया है? बहुसो, नीचे से हम चल रहे हैं, बहुसो, बहुत, ओगाहणेन, ओगाहन, ओगाहन मतलब अवगाहन, बहुत सी अवगाहनों के साथ, ओगाहणेन, इसमें तृतीया का एक वचन लगा है, बहुत सी अवगाहनों के साथ। अवगाहन का क्या मतलब है? शरीर की लंबाई, शरीर की लंबाई को अवगाहना कहते हैं। शरीर कितना लंबा है, तो अलग अलग शरीरों की लंबाई के साथ, मतलब छोटा सा शरीर, सबसे छोटा शरीर, अंगुल का असंख्यातवां भाग। अंगुल का असंख्यातवां भाग कितना होता है? आप इसको मानिए ये हुई एक अंगुल, इसमें इतना सा जो हिस्सा है इसको कहेंगे अंगुल, इसका भी असंख्यातवां भाग, मतलब इतने से हिस्से को, इतने से हिस्से का असंख्यातवां भाग कर दीजिए। इतना छोटा जीव का शरीर होता है, इससे छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे जीव की अवगाहनाएं होती हैं। ऐसी बहुत सी अवगाहना, छोटी अवगाहना से लेकर बड़ी अवगाहना तक। सबसे बड़ी अवगाहना होती है स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य की। तो अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर और स्वयंभू रमण समुद्र के महामत्स्य तक इतनी बड़ी अवगाहना वाले, ऐसे शरीर की अवगाहना वाले जीव होते हैं। और फिर वैक्रियक शरीरों की अवगाहना तो और भी बड़ी हो सकती है, उसकी चर्चा नहीं करते। तो अलग अलग बहुसो, बहुत प्रकार की, बहुत सी अवगाहनाओं के साथ क्षेत्र संसारे, क्षेत्र रूप संसार में परिभ्रमण किया जीव। तो कैसे किया? सबम्मी लोय खेते। बहुत ध्यान से देखिएगा, और चिंतन भी बहुत जरूरी है। हम कितना भटके हैं हमें पता तो चले। जब कहा जाता है ना कि मैं यहाँ आया हूँ, बहुत भटक के आया, तो उसकी इंपॉर्टेंस हमको पता चलती है। मैंने 50 जगह 50 डॉक्टर्स को ट्राई किया, इतना भटका, तब जाकर एक ऐसे डॉक्टर के पास आया हूँ जो सही चिकित्सा कर रहा है। तो उस डॉक्टर का महत्व हमें पता चलता है। तो वैसे ही हम कितना भटके हैं इस संसार में, इसके बाद फिर हमें आचार्य कुंद स्वामी मिले, उसके बाद फिर हमें ये ग्रंथों का स्वाध्याय मिला, उसके बाद फिर हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु मिल रहे हैं। तब हमें समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है इन सभी का मिल पाना। क्षेत्र रूप संसार में कैसे? सर्वम्हि लोय खेते, सर्वम्हि, सर्व, लोय खेते, लोक के खेते यानी क्षेत्र में। यहाँ दोनों जगह सप्तमी का एक वचन है, सर्वम्हि में भी और लोय खेते में भी। लोक, सर्वलोक के क्षेत्र में, सर्वलोक के क्षेत्र में मतलब लोक के सभी, लोक रूपी क्षेत्र के सभी जगह, सभी बिंदुओं पर, सभी प्रदेशों पर, लोक के सभी प्रदेशों पर, कमसो, क्रमशः, एक के बाद एक, कमसो क्रमशः एक के बाद एक, तन्नद्धि जन्नोपन्नम। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका संधि विच्छेद करना भी बहुत जरूरी है। तन्नद्धि, संधि विच्छेद कर लें, तम ण अद्धि, तम, तम में बिंदी, ण और अद्धि, ये तीन शब्द अलग अलग निकल जाएंगे। वैसे तो तन्नद्धि, इसको ही एक पूरा शब्द बनाकर यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया है। तम यानी वह, ण नहीं, अद्धि है, वह नहीं है, वह स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ स्थान की बात चल रही है। तम स्थानम ण अद्धि, वह स्थान नहीं है। जमण, जन्न, इसका भी संधि विच्छेद करिए, जम ण, जन्न, जम जो न नहीं, उपपन्नम उत्पन्न हुआ। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है
तन्नत्ति जन्न उपपन्नम, जहां पर न नहीं उपपन्नम उत्पन्न हुआ। सारे लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, जन न उपपन्नम, जहां पर न नहीं उपपन्नम उत्पन्न हुआ। यह जीव, मैं जीव, आत्मा, क्षेत्र परावर्तन रूप संसार में ऐसा कोई भी लोक का, ऐसे कोई भी तीनों लोकों में, ऐसे पूरे प्रदेशों में से कोई भी एक प्रदेश मैंने नहीं छोड़ा जम न उपपन्नम, जहां पर उत्पन्न नहीं हुआ। क्षेत्र परावर्तन, आपको गाथा का एक एक शब्द क्लियर हो रहा है, मैं फिर से अर्थ कर रहा हूं। सब्बम्मी लोके खेते, संपूर्ण लोक के क्षेत्र में, कमसो क्रमशः, एक एक करके, एक के बाद एक, तन न अथि, वहां ऐसा कुछ भी क्षेत्र नहीं बचा है, जम न, जहां पर नहीं उपपन्नम उत्पन्न हुआ, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर उत्पन्न नहीं हुआ। और वो भी कैसे? बहुसो अवगाहनेन, बहुत सी अवगाहनाओं के साथ, छोटी अवगाहना से लेकर बड़ी अवगाहनाओं के साथ, अनेक अनेक अवगाहनाओं के साथ, अनेक अनेक शरीर की लंबाई चौड़ाई आकार प्रकार के साथ, क्षेत्र संसारी, क्षेत्र रूपी संसार में परिभ्रमण किया, भटका। यह इसका अर्थ हो गया। अब क्षेत्र परावर्तन क्या है इसको समझ लें। क्षेत्र परावर्तन का मतलब है तीनों लोक में, तीनों लोक के एक एक प्रदेश में, तीनों लोकों के सभी प्रदेश में अलग अलग शरीर की अवगाहना के साथ जन्म लेना। कैसे? मान लीजिए किसी भी एक प्रदेश से प्रारंभ किया, उस प्रदेश में, उस एक प्रदेश में किसी अवगाहना के साथ जन्म लिया। अब इसके बाद वहां से मरण किया, फिर उसके बगल वाले प्रदेश में जन्म लिया, फिर मरण किया, फिर उसके साइड वाले, फिर ऐसे कर करके पूरे तीन लोक के एक एक प्रदेश में जन्म लिया, तब जाकर एक क्षेत्र परावर्तन पूरा हुआ, ऐसा माना जाता है। बहुत रेयर है। जब हमने, मान लीजिए ये कमरा है, अब तीन लोग तो इतना बड़ा है, 343 घन राजू प्रमाण। तीन लोग कितना बड़ा है? तीन लोग का नक्शा आपको ध्यान में होगा, वो पूरा तीन लोग 343 घन राजू प्रमाण, इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। एक राजू कितना होता है? एक राजू होता है असंख्यात लाख योजन का। ये योजन महायोजन की चर्चा है। असंख्यात लाख योजन का एक राजू होता है। ऐसे 343 घन राजू प्रमाण, यह तीन लोक है। अब कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक एक प्रदेश पर जन्म लेना है, बहुत चिंतन का विषय है। कितना भटक चुके हैं, ऐसे अनंत पंच परावर्तन यह जीव कर चुका है, ऐसा शास्त्रों में लिखा मिलता है। हम कितने लंबे समय से इस संसार में भटक रहे हैं। अब नहीं भटकना है, अब हमें सच्चे देव शास्त्र मिले हैं, तो इनको कभी नहीं छोड़ना है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। ऐसा मन हमें बनाना चाहिए, ऐसी कोशिश हमें प्रयास करना चाहिए, तब जाकर कुछ हमारा कल्याण हो पाएगा। ये जो भावना ग्रंथ हैं, ये हमारे वैराग्य को उत्पन्न करते हैं। चलिए अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 27। उच्चारण। अवसप्तिनी, अवसप्तिनी, यहाँ पर आधा पा पूरा पा, छोटी ई की मात्रा, और ण में भी छोटी ई की मात्रा। अवसप्तिनी, उत्सप्तिनी, उत्सप्तिनी, अवसप्तिनी, उत्सप्तिनी। समयावलियासु, समयावलियासु, निरवशेषासु, निरवशेषासु, जादो, मुदो, य, बहुसो, बहुसो, परिभमिदो, काल संसारे, काल संसारे।
अवसप्पिणी उत्सप्पिणी, अवसप्पिणी उत्सप्पिणी, समयावलियासु निरवशेषासु, समयावलियासु निरवशेषासु, जादो मुदोय बहुसो, जादो मुदोय बहुसो, परिभ्रमिदो काल संसारे, परिभ्रमिदो काल संसारे। परिभ्रमिदो, परिभ्रमण किया, काल संसारे, काल रूप संसार में, बहुसो बहुत बार। परिभ्रमिदो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। काल संसारे इसमें सप्तमी का एक वचन है। ऊपर जो समयावलियासु और निरवशेषासु, इनमें सप्तमी का बहुवचन का प्रयोग है। जादो मुदो यह प्रथमा का एक वचन है दोनों में। जादो और मुदो, जादो उत्पन्न हुआ, मुदो मरण किया, मरण हुआ। जादो उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, मुदो मरण हुआ। ये दोनों जादो और मुदो, ये दोनों की भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। य का मतलब है और। काल संसारे, काल रूप संसार में, काल परिवर्तन परावर्तन रूप संसार में, बहुसो बहुत बार, अनेक बार, जादो जन्म हुआ, मुदो मरण हुआ, जन्म हुआ यह और मुदो मरण हुआ, और इस प्रकार से परिभ्रमिदो परिभ्रमण किया, अनेक बार परिभ्रमण किया, जन्म और मरण किया। ये नीचे वाली लाइन हो गई। ऊपर वाली लाइन, कैसे जन्म और मरण किया? अवसप्पिणी उत्सप्पिणी समयावलियासु निरवशेषासु, निरवशेष, निरवशेष, अवशेष का मतलब होता है बची हुई। निरवशेष का मतलब है जिसमें अवशेष नहीं है, मतलब कोई भी बचा हुआ नहीं है। निरवशेष यानी संपूर्ण। समय आवली, संधि विच्छेद कर लीजिए, समय या में छोटा आ, आवली, आवलियासु, तो आवली बड़ा आ, छोटा आ बड़ा मिलकर बड़ा आ हो गया, समयावलियासु, समय की आवलियों में। कौन सा समय? समय मतलब काल। कौन सा काल? अवसर्पिणी उत्सर्पिणी। अवसर्पिणी का अर्थ हुआ अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी का अर्थ हुआ उत्सर्पिणी। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालों की आवलियासु, आवलियों में, आवलियों में, आवली का मतलब होता है समूह का। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालों की समयों के समूह में, निरवशेष यानी संपूर्ण समयों की आवलियों यानी समूहों में, बहुसो बहुत बार, जादो मुदोय जन्म लिया और मरण किया, और इस प्रकार से काल संसारे, काल रूप संसार में परिभ्रमिदो, परिभ्रमिदो परिभ्रमण करता, परिभ्रमण किया। ये कैसे हैं? दो प्रकार के काल बताए गए हैं। जो षट काल का परिवर्तन है जैन दर्शन में बताया है, उसमें अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल का मतलब होता है जहां पर व्यवस्थाएं घटती जाती हैं, सुख सामग्री कम होती जाती है, शरीर की अवगाहना क्षमता आयु आदि घटती जाती है, वह अवसर्पिणी काल है। और उत्सर्पिणी काल जहां पर ये सारी व्यवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, आयु बढ़ती जाती है, शरीर बढ़ता जाता है, सब कुछ बढ़ता जाता है। तो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी ये दो प्रकार के काल हैं। अवसर्पिणी काल के भी 6 भेद हैं, उत्सर्पिणी काल के भी 6 भेद हैं। अवसर्पिणी काल मतलब ऊपर से नीचे घटता हुआ, उत्सर्पिणी काल मतलब नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ। ये 6 काल के भेद आपको याद होंगे, मैं एक बार बता दे रहा हूं। सबसे पहले अवसर्पिणी काल से हम शुरू कर रहे हैं। पहला काल होता है सुखमा सुखमा, दूसरा काल है सुखमा, तीसरा काल सुखमा दुखमा, चौथा काल दुखमा सुखमा, पांचवा काल दुखमा, और छठवां काल दुखमा दुखमा। यहाँ पर सुखमा को सुषमा भी बोल देते हैं, दुखमा को दुष्मा भी बोल देते हैं। तो पहला काल है सुखमा सुखमा, यह उत्तम भोगभूमि का काल है।
यहाँ सुख ही सुख है। दूसरा काल सुखमा, यह मध्यम भोग भूमि का काल होता है, इसमें सुख बहुत होता है, पहले वाले से थोड़ा कम हो गया। तीसरा काल सुखमा दुखमा, यह जघन्य भोग भूमि का काल है, इसमें सुख बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा दुख भी है अंत अंत में, क्योंकि वो भोग भूमि खत्म होने लगती है। तो सुख तो बहुत है, दुख थोड़ा सा है। चौथा काल है कर्म भूमि आ जाती है चौथे काल में, उसका नाम है दुखमा सुखमा। दुखमा, दुख तो बहुत है लेकिन सुख भी थोड़ा सा है। सुख थोड़ा सा क्यों है? क्योंकि इस चौथे काल में ही मोक्ष जाया जा सकता है। दुखमा सुखमा नामक चौथे काल में मोक्ष जाया जा सकता है, तो इसलिए इसमें सुख दुख बहुत है लेकिन सुख भी है, क्योंकि यहाँ से मोक्ष जाया जा सकता है, मुनि बन सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, 163 सलाका पुरुष हैं, वो सभी का जन्म इसी चौथे काल में होता है। इसके बाद पंचम काल दुखमा काल, इसमें सुख तो है ही नहीं, दुख ही दुख है। ये हमारा पंचम काल चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी का पंचम काल है। हुंडा अवसर्पणी एक विशेष प्रकार का, इसमें कभी और चर्चा करेंगे, समय अपना बहुत हो रहा है। और छठवां काल है दुखमा दुखमा, इसमें दुख ही दुख है। अभी पंचम काल चल रहा है, इस पंचम काल में मोक्ष तो नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष मार्ग जरूर है। आचार्यों ने लिखा है कि पंचम काल में सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, मिल सकता है, धर्म हम कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इस दृष्टि से चौथे और पंचम काल में तो धर्म रहता है अवसर्पणी में। और इसके बाद है छठा काल, इसमें धर्म नहीं रहता, धर्मात्मा नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिए। अब इसी को हम उल्टा कर दें उत्सर्पणी काल में, तो उसमें सबसे पहले छठा काल मतलब 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके व्यवस्था बना लीजिए। तो छठवां काल दुखमा दुखमा, इसमें धर्म नहीं होता। पंचम काल दुखमा काल, उत्सर्पणी के पंचम काल में भी धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धर्म को प्रारंभ करने वाले कोई तीर्थंकर नहीं हुए। अवसर्पणी में तो चौथे काल में धर्म शुरू हो गया तीर्थंकरों से, और फिर वही चलता चलता पंचम काल के अंत तक रहेगा। लेकिन उत्सर्पणी में छठे काल से सिर्फ फिर पंचम काल आया, तो छठे काल में तो धर्म समाप्त हो गया था, तो पंचम काल में कौन शुरू करेगा? कोई भी शुरू करने वाला नहीं है। इस दृष्टि से उत्सर्पणी के पंचम काल में कोई धर्म नहीं रहता। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम पंचम काल में हैं, लेकिन उत्सर्पणी के पंचम में नहीं है, अवसर्पणी के पंचम काल में है। तो पंचम काल उत्सर्पणी के पंचम काल में धर्म नहीं रहता। चौथा काल, चौथे काल में अब तीर्थंकर आदि होंगे, धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके बाद फिर तीसरा काल जघन्य भोगभूमि, धर्म फिर समाप्त हो गया। दूसरा काल मध्यम भोगभूमि और पहला काल उत्तम भोगभूमि, ऐसे करके ये 6 काल का परिवर्तन चलता है। यह 6 काल का परिवर्तन कहाँ चलता है? सिर्फ कर्म भूमि में। वो भी कौन सी कर्म भूमि? जो कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का कर्म भूमि है, उसमें षटकाल का परिवर्तन आदि खंडों में ही होता है। लेच्छ खंड या विद्याधरों की श्रेणियों में ये 6 काल वाला परिवर्तन नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपना समय काफी हो रहा है। अब इस पूरी अवसर्पणी और उत्सर्पणी का एक भी समय ऐसा नहीं है जिसमें हमने जन्म नहीं लिया और मरण नहीं किया। 2-3 मिनट और लूंगा जिससे ये पूरा हो जाए। क्षेत्र परिवर्तन था, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है तीनों लोक में जहां हमने जन्म नहीं लिया। अब काल परिवर्तन में ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय में मैंने जन्म नहीं किया, मरण नहीं किया। अब समय की गणना कीजिए, कितना रेयर हो जाता है ये काम। मान लीजिए अवसर्पणी काल से हम शुरू कर रहे हैं। अवसर्पणी काल के पहले काल में, 6 कालों में से पहले काल के पहले समय में, ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल टोटल जो है बहुत 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी हुआ और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा अवसर्पणी हुआ। मतलब टोटल ये जो कल्प काल कहलाता है, ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का हो गया। इतने सागर, एक सागर कितना बड़ा होता है? एक सागर का मतलब
जैसे हमारा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसकी एक एक बूंद 100-100 वर्ष में निकाली जाए, जब वह समुद्र खाली हो जाए तो समझ लीजिए सागर। इतना बड़ा, इससे भी बहुत बड़ा वो सागर होता है, इतने लंबा टाइम, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? अवसर्पिणी काल के प्रथम काल, सुकमा सुकमा काल के प्रथम समय में कहीं पर जीव ने जन्म लिया, फिर जब भी जितने भी समय में मरण करेगा, मरण किया, और फिर भटकता 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 फिर ऐसा कोई संयोग लगा कि अगली या किसी भी अवसर्पिणी में फिर से पहले सुकमा सुकमा काल के दूसरे समय में उसका जन्म हुआ। इसके बाद फिर भटकता रहा, जन्म मरण करता रहा, फिर अगली बार कभी कैसा चांस आया कि फिर से अवसर्पिणी काल के प्रथम सुकमा सुकमा काल के तीसरे समय में जन्म लिया। बीच की कोई गिनती नहीं हो रही है, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, ऐसे करते 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 पूरे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल को कंप्लीट करना है, तब जाकर ये काल परावर्तन कहलाएगा। अब इसका कैलकुलेशन दिमाग में कीजिए, कितना बड़ा टाइम है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन से बड़ा क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से बड़ा काल परावर्तन, काल परावर्तन से बड़ा भव परावर्तन, और भव परावर्तन से भी बड़ा भाव परावर्तन। इतना इतना इसमें टाइम लगता है, और ऐसे कई अनेक अनंत पंच परावर्तन हम बिता चुके हैं इस संसार में, अपना कल्याण नहीं कर पाए, मोक्ष मार्ग में नहीं लग पाए, मोक्ष नहीं जा पाए। अब ये मौका मिला है, हम मनुष्य बन गए, जैन धर्म भी मिल गया, पढ़ने को भी मिल रहा है, आपकी रुचि भी है, अब ना भटक पाए, इसका ध्यान रखिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। ये 12 भावनाएं हमारे जीवन में उतरे, मेरे जीवन में भी उतरे, आपके जीवन में भी उतरे। हम सभी को इन 12 भावनाओं के चिंतन के लिए प्रेरित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक, प्रचारक, स्पॉन्सर्स हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।